जिसमें बाबा ने कहा, अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। क्या याद करना है कि बाबा कहाँ से आया है? परम धाम से। ठीक है, तो ऐसे टीचर का हमें क्या करना है? बहुत बहुत ही रिगार्ड से, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ इस बाबा की पढ़ाई को हमें बहुत ही एकाग्रता से पढ़ना है। और इससे जो भी बाबा की हमारे प्रति आशाएं हैं उसको पूरा करना है। और ये पढ़ाई क्या है? राजयोग की पढ़ाई है। और ये पढ़ाई हमें क्या बना देती है? राजाओं का राजा बना देती है। ऐसी पढ़ाई है कोई दुनिया में? हम्म। इस दुनिया की पढ़ाई में नौकर बना देती है। बाप बार बार कहते हैं, दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। क्योंकि करण करावन हार कौन है? बाबा है। अगर केवल एक बात भी हमें याद रहे तो हम निरंतर योगी बन जाएंगे। कि हम सब कौन है? उसकी कठपुतलियां है। वो नचाने वाला हमें नचा रहा है। हमें क्या चिंता? जब मिला है करण करावनहार तो हमें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। हमें तो बस एक ही काम देता है, बच्चे मन मना भव हो जाओ। बाकी सारे काम बाबा के ऊपर छोड़ दो। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। ज्ञान माना है क्या? समझ। समझ किस लिए होती है? कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए। तभी हम क्या गिर गए हैं तो ये ज्ञान ही हमें क्या करता है? अपलिफ्ट करता है हमें। हमारे जो भी मेरा खो गया, राज खो गया, उसे वापस दिलाता है। तो किसी ने कहा था, एजुकेशन इज ए वीपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा में वो पावर है जो सारी दुनिया को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको अधिकार है, मतलब जो जितना गैलअप करना चाहे वो हर आत्मा के ऊपर है। क्योंकि ये सारा खेल स्मृति विस्मृति का, जितनी हमारी स्मृतियां हाई होगी, हमारा बोल चाल कर्म व्यवहार ऑटोमेटिक सब चीज हाई होता है। और बाबा क्या करता है? हमें कितनी सारी चीजें इसी से तो सजाता है। ज्ञान माना ही क्या है? ज्ञान ही लाइट माइट है। जहाँ लाइट माइट होता है वहाँ एवरीथिंग राइट हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। इसीलिए बाबा को क्या टाइटल हम देते हैं कि बाबा क्या है? पारसनाथ है। जो हमें लोहा उस पारस के संपर्क में आते हैं तो हम भी मास्टर पारसनाथ बन जाते हैं। जो अहिल्या की कहानी दिखाते हैं ना, क्या बन गई थी? पत्थर बन गई थी। तो बस उसका एक टच होता है तो वो फिर से मूर्छित से स्वर्जित हो जाती है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है, क्योंकि सारा खेल बुद्धि का है। इसीलिए कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती। इस बुद्धि का हमें बहुत केयर करना है, क्योंकि सारा जो भी चीजें बुद्धि से होना है। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिष्ट, देवताओं की नई दुनिया। याद आती है? याद आती है वो दुनिया, खिंचती है हमें। ये रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे इसमें बाबा ने कहा कि कोई भी बिल्डिंग है वो टूटती है तो ये नहीं देखती ये टूट रही है। ये हमारा ध्यान होता है कि मेरी नई बिल्डिंग बन रही है, हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी खुशी होती है। तो हमारे सामने भी क्या है? ये चोला छोड़ेंगे जाकर के देवताई प्रिंस प्रिंसेस का चोला पहनेंगे। तो फिर ये छोड़ने में दर्द नहीं होगा, खुशी ही होगी। तो बाबा ने कहा, पुराने घर को तो नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की तात लगन है।
है लगन। हम्म, वो लगन तब आएगी जब हम मन मना भाव हो जाएंगे, क्योंकि मन मना भाव ऑटोमेटिक हमें मध्याजी भाव में शिफ्ट कर देता है। तो मन मना भाव है क्या? ये अंतर्मुखी होकर के आत्मचिंतन परमात्म चिंतन करना ही मन मना भाव है। मैं तो तुम बच्चों का, बाबा ने कहा, मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बाबा कितना ना निरंकारी है। हमारा सेवक बन करके आता है। तो हमें भी क्या करना है? सन, सोच, फादर, इस बाबा की जो भी ये पालना है जिस भी रूप से, उसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देना है। बाबा ने कहा अगर आपका बाप से स्नेह ही है तो क्या करो? अपने आप को टर्न करो। टर्न करना माना कि अपने आप को बाप समान बनाओ। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जब आप बाबा के जैसा बन जाते हो ना, तो पूरे विश्व के लिए वरदानी बन जाते हो। और सारी आत्माएं क्या है? हमारी तरफ देख रही है। क्योंकि बाबा ने कहा आप भगवान को कम पुकारते हैं, शक्तियों को ज्यादा पुकारते हैं। तो हमें क्या करना है? उनकी प्यास मिटानी है। अब खुद पे ध्यान नहीं देना है, हमें इस दुनिया के लिए जीना है। क्योंकि सभी आत्माएं क्या है? बहुत दुखी हो गई है, कैद में है ना। तो उन्हें आजाद कराना है। तो उसके लिए पहले हमें खुद को आजाद कराना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने आप को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को बहुत फास्टेड गति से संपन्न और संपूर्ण बनाओ। नहीं तो फिर भी वो हमारे सामने, जैसे मान लो कोई प्यासा है हमारे दर पे आया और मैंने उसे पानी भी नहीं पिला पाया और मेरे दर पे ही दम तोड़ दे, तो कैसा लगेगा? इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अपने आप को सजाना है। अब कहीं भी उलझने का टाइम नहीं है। ठीक है? तो अब जो वो करना है जो भगवान कहता है, वो बनना है जो भगवान कहता है। विस्तार में नहीं जाना है, अपने आप को समय समेट लेने का। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो। क्योंकि बाबा ने कहा सांप को देखोगे तो सांप की लहर तो आएगी ना। सांप में जो मणि है, मणि को देखो। मणि को देखोगे तो बाबा के माला के मणके बन जाओगे। मुर्दे से प्रेत करोगे तो मुर्दा घाट में जाकर के काम करना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो इसीलिए मणि को देखना है। क्योंकि शरीर को तो हमने देखा ना, क्या हुआ? राजा से रंक बन गए, भिखारी बन गए, सब चीज खो दिया। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। ये कैसे होता है? प्रैक्टिस से होता है। बाबा ने क्या किया? प्रैक्टिस तो किया ना पूरा। डायरिया भर दिया, दीवारों को लिख दिया, सबको प्रैक्टिस किया। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। तुमको अब ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए परलक पा लेते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? कल्प कल्प की बाजी है। कल्प कल्प का फाउंडेशन टाइम है, जमा करने का युग है, धर्माऊ युग है, कमाई का युग है। अगर इस समय नहीं किया तो जन्म जन्म क्या होगा? तो इसीलिए हमें अपने पर बहुत अटेंशन रखना है। एक एक सेकंड हमारा क्या हो? उड़ती कला में जाए, चढ़ती कला में जाए। कमाई के बिना कुछ भी, सफल सब हो जाए, असफल एक सेकंड भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब कुछ सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे ही बनेंगे। और हमारी सफलता में से ही क्या होता है? सबका कल्याण होता है। क्योंकि हम संपन्न रहेंगे तो ऑटोमेटिक सबको हम दे सकते हैं ना। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। ये ड्रामा क्या है? वो रिपीट हो रहा है।
तो हमें डिटैच हो जाना है, क्योंकि भगवान देखो डायरेक्टर है, कैसे डिटैच है, कुछ भी बोलता है, इंटरफियर करता है। नहीं तो मुझे भी नहीं होना, बस अपने आप में आना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, बस इस पे फोकस होना है। पर चिंतन करेंगे तो पतन हो जाएगा। इसीलिए स्व चिंतन करना है, स्व दर्शन करना है, स्व की चेकिंग करना है। क्योंकि दूसरों का चिंतन द्वापर से किया, क्या मिला? इसीलिए अब खुद को देखना है, खुद की कमियों को भरना है, तो खुदा का प्यार मिलेगा। तो इसीलिए हर एक्टर क्या है, यहाँ पे अपना अपना एक्ट कर रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, हर कोई निर्दोष है। तो क्योंकि ऐसा ड्रामा का सीन ही है, जैसे बाबा ने बोला था ना, खूने नाहक खेल होगा, तो ऐसे चलता है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्ची हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा ने कहा अगर इतना भी याद रहना तो अहो सौभाग्य, क्योंकि हमारा पहला इस यूनिवर्सिटी के साथ जो रिलेशन है वो स्टूडेंट के तौर पे है। पहले हम स्टूडेंट हैं, बाद में कुछ भी है। तो इसीलिए अपने स्टूडेंट लाइफ को नहीं भूलना है। कहा जाता है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। ये यहाँ की बात है। तो यहाँ पे हमें अपने स्टूडेंट बन के रहना, स्टूडेंट बना के सीखते रहना, सीखते रहना। और सीखना ही क्या है, जीवन है। जो सीखना छोड़ दिया समझो उसकी मौत हो गई। तुम्हें कुछ भी हो जाए, हर कीमत पे शिक्षा, क्योंकि हर चीज हमें कुछ न कुछ लेसन पढ़ाने आ रही है। तो हर मूल्य पे मुझे शिक्षा, और मुझे इस यूनिवर्सिटी का नंबर 1 स्टूडेंट बनना है। फुल पास होके जाना है, पास विद ऑनर बन के जाना है, पूरी स्कॉलरशिप ले करके जानी है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट से क्या होता है, पूरे यूनिवर्सिटी का शो होता है ना। हम कौन है, गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारा टीचर कौन है, सुप्रीम टीचर है। फिर बाबा ने कहा, भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं। द्वापर से क्या करते हैं, जो एक ताजधारी राजाएं होते हैं वो डबल ताज वालों को पूछते हैं। तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी कौन है? बाबा ने कहा, मैं हूं। पूज्य जो थे अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने हैं। ठीक है, पूज्य सो पुजारी, यही दो वर्ड में पूरे कल्प की साइकिल आ जाती है। हम सो हम। ठीक है, तो वो नशा भी हमें रखना है कि हम कौन है, अपना भविष्य का नशा। क्योंकि जब प्रलाप सामने होती है ना, लक्ष्य सामने होता है, तो ऑटोमेटिक स्पीड गेन करते हैं। क्योंकि बिना लक्ष्य के लक्षण नहीं आते। और एक टाइम बाउंडेड लक्ष्य होना चाहिए। जितना हम वो सब करेंगे ऑटोमेटिक स्पीड आती है। और जितनी जितनी हमें अनुभूति होती है, प्राप्तियां होती है, तो प्राप्तियां क्या करती है, हमें स्पीड अप देती करके जाती है। और ऑटोमेटिक वो आत्मा तीव्र पुरुषार्थी बन जाती है। अब बाप कहते हैं, अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। कभी सपने में भी सोचा था कि हम ऐसा बन सकते हैं? हम तो इनकी पूजा करते थे, सपने में भी नहीं सोचते थे। लेकिन वो बाबा हमें आकर के क्या से क्या बना करके जाता है। बाबा कहता है, तीनों लोगों में देख लो, तीनों कालों में देख लो, आपके जैसा कोई नहीं। हम भी क्या बनते हैं, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द कल्प बनते हैं। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया वो करते हैं, करने लग पड़ेंगे। इसीलिए हमें दूसरों पे नहीं ध्यान देना क्या कर रहा कौन नहीं, बस अपने आप पे फोकस करना, अपने लक्ष्य पे फोकस करना, मुझे क्या करना। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं?
बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते, तख्त नसीन बनाने, इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। क्योंकि एक माँ बाप को कब अच्छा लगता है, जैसे लौकिक में भी, जब उसका बच्चा उससे भी ऊपर जाए और बाप का नाम बच्चे के कारण हो, तो बाप को गर्व होता है। तो उसी तरह बाबा के, हम किसके द्वारा, हमारे द्वारा जाना जाए, क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा किसके द्वारा होनी है, हमारे द्वारा होनी है। और कौन कर पाएगा, सर्वशक्तिमान को मास्टर सर्वशक्तिमान ही प्रत्यक्ष करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें कैसा बनना है, अपने बाबा के जैसा बनना है। तो उसके लिए क्या करना है, पूरी 20 नाखूनों का जोर जो भी है सब कुछ लगा दो। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई प्रजा बनने के लिए, राजयोग है राजाओं का राजा बनाने के लिए। तो हमें क्या बनना है, नर से नारायण। हमेशा हमारा लक्ष्य हमारे नजरों के सामने हो, देख कर ही नशा चढ़े हो, मैं क्या बनने जा रहा हूँ। वो नशा भी क्या करता है, दुनिया के सारे जो नशा है, जो गिराने वाला है, उसे छुड़ा देता है। क्योंकि दुनिया के सब नशे नुकसान देने वाले हैं, लेकिन एक नारायणी नशा, ईश्वरी नशा ही है जो हमें ऊंचा ले जाता है। एम ऑब्जेक्ट मुख्य ही एक है। फिर कहते हैं कि किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद। लेकिन ये ध्यान रखना, मुझे क्या बनना है, वैरायटी में नहीं जाना है, मुझे नंबर 1 में ही जाना है। बच्चे आदि को प्यार से चलाओ परंतु ट्रस्ट होकर, मतलब बच्चे की बात नहीं है, हर किसी के भी संपर्क में आए तो हमारा रिलेशन कैसा हो, डिटैच रिलेशनशिप किसी से भी। क्योंकि अटैचमेंट ही सारे दुखों का कारण है। और किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कहीं पर भी हम अटैच हो गए, या तो अपनी प्राप्तियों के भी, अपने प्रलब्ध के भी, अपनी विशेषताओं के प्रति भी अटैच हुए, मतलब भगवान से डिटैच हो गए, कट ऑफ हो गए। इसीलिए न्यारा, सारा पुरुषार्थ जो करना है वो न्यारा बनने पे करना है। न्यारा बनेगा तो ऑटोमेटिक प्रभु का प्यारा बनेंगे। इसीलिए क्या बनना है, ट्रस्टी बनना है, निमित्त बनना है। क्योंकि कराने वाला कौन है, बाबा है। तो कराने वाला याद रहेगा तो ऑटोमेटिक हम उससे कंबाइंड रहेंगे। और आत्मा को जो सुकून है, केवल उसकी याद में है, उसके साथ में है। इस दुनिया के कोई चीज में उसे सुकून नहीं मिलता है। तुम अपने को गार्डली स्टूडेंट समझो तो यह भी अहो सौभाग्य है। गार्ड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। ये नशा रहता है, मुरली सुनने भी जाए तो नशा होना चाहिए कि कौन आता है मुरली सुनाने, क्या क्या बताएगा। तो ये जितना नशा रहता है ना, कि मुरली, रियल मुरली सुनते सुनते ही आत्मा अतीन्द्रिय सुख मिलने लगता है। म्यूट कर लेंगे, ये आवाज आ रही है। सेकंड में मनुष्य देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ सारा जो मदार है ना, वो पढ़ाई के ऊपर है। जिसकी पढ़ाई स्ट्रांग है, जिसका मेंटल मसल स्ट्रांग है, तो उसका लाइफ ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती है। सारा खेल जो है बुद्धि का है। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है। इनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें क्या बना रहा है, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे बाबा के प्रति क्या होना चाहिए, कितना ना कुर्बान जाए, कितना ना उसके प्यार में खो जाए। कोई है ऐसा पूरी दुनिया में जो आपको अनकंडीशनल इतना लव करे, इतना इन्वेस्ट करे। हम्म, तो
उस बाबा का जो भी पालना का हमें रिटर्न भी करना है। कैसे? अपने आप को टर्न करके, जैसा वो कहता है वैसा बन करके। ठीक है, वरदान है, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। रिपीट कर रहे हैं, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। ठीक है, सबको रिगार्ड देने का हमें क्या करना है? रिगार्ड बनाना है। क्योंकि जो रिगार्ड देता है ऑटोमेटिक वो पाता है। क्योंकि देना ही बाबा कहता है ना, लेना समाया हुआ है। दूसरों को आगे बढ़ाने से हम खुद आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम क्या है, दाता के बच्चे हैं, तो हमें बस देते जाना, देते जाना, देते जाना, काउंट नहीं करना है। तो इसमें बाबा ने स्पष्ट किया है, एक दो की आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही स्वर्ग का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं, बच्चे पहले आप तो इस गुण में फॉलो फादर करो। क्योंकि बाबा ने क्या किया, मम्मा को आगे किया ना, लेकिन फिर भी बाबा क्या गए, नंबर 1 गए। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, फॉलो फादर करना है। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। क्योंकि इंसान जितना अपने नॉलेज के बल से नहीं ना, अपने एटीट्यूड की वजह से जाता है, अपने बिहेवियर की वजह से आगे बढ़ता है, अपनी वैल्यूज की वजह से। तो इसीलिए हमें क्या बनना है, बाबा जैसा बनना है, फॉलो फादर करना है। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवर रेडी है। ठीक है, तो रिगार्ड देना है हमें सबको, विनम्र बनना है, नम्र चित्र बनना है। और लेकिन एक चीज में हमें नंबर 1 जाना है, वो कौन सा है? हे अर्जुन। हे अर्जुन बनने में मुझे फर्स्ट लेना है, बाकी सारे पीछे में पीछे कर दो अपने आप को। सारे कर्तव्य अपने पूरे करने में मुझे हे अर्जुन बनना है। ठीक है, स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। केवल एक पॉइंट को ही हमें ले ले, पूरे दिन भर चिंतन करें, मनन करें, तो ऑटोमेटिक सारी बातों से हम फ्री हो जाते हैं। कि बुद्धि को क्या करो, बिजी करो, इतना बिजी कर दो फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तभी माया चांस लेती है। तो इसीलिए किसमें, जो बाबा ने व्यक्त मुरली में बोला ना, वर्डन, मनन, मगन, लगन, इसी में बुद्धि को भेजे रखो। और एक बार और बाबा ने कहा था, प्रीत, मीत, गीत, रीत, इस सारी चीजों निभाने में भी बिजी रहो। तो बिजी रहेंगे तो ऑटोमेटिक मायाजीत बन जाएंगे। बिजी रहना बाबा ने कहा है भाग्य की निशानी है। तो जो भी बाबा, कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पर क्या करना है, मनन करते रहो, चिंतन करते रहो, उसको योगी बनो, उसके आधार पे परयोगी बनो। तो जितना हमें अनुभव मिलता जाएगा, अनुभव ही क्या है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और मनन करते करते ही ऑटोमेटिक हम मगन अवस्था में जाते हैं। और जहाँ अचेतना मगन हो गई, एक के लौ में लीन हो गई, वहां फिर माया की ताकत नहीं हमें आंख उठा करके भी देखने की। क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान हमारा साथी है, वहां माया नहीं है। और जहाँ बाबा मेरे साथ है, तो सारी कायनात ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ जाती है। तो जो भी बाबा की मुरलियां है, उसे बार बार हम पढ़ते जाएं, रिवाइज करें, रियलाइज करें, रियल गोल्ड बने। ठीक है, तो जितना बार बार, क्योंकि कोई भी चीज हम रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और 90% हम उसके हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। तो बस ये सारी चीजों का हमें प्रोग्रामिंग करते जाना अपने अंदर। ठीक है, तो क्योंकि बाबा ने कहा था श्रीमत से ही हम क्या बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो इस श्रीमत को ही अपने अंदर घोटते रहना। क्योंकि अपनी घोट तो नशा चढ़े। ठीक है जी।